ईद के लिए आप लोगों से शेयर करूंगी सिर्फ 2 कप दूध से बनने वाला इतना लजीज तरीन मीठा, जिसका नाम आप लोगों ने खुद ही डिसाइड करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज लाई हूँ जी आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मीठे की रेसिपी, जो दावत के लिए एकदम परफेक्ट है। आप इसे बनाकर सर्व करेंगे ना तो यकीन करें आपकी वाह वाह हो जानी है। ये इतना टेस्टी बनता है, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक पतीली में डालूंगी मैं 2 कप के बराबर दूध। दूध को अगर वज़न में देखें तो तकरीबन आधा किलो के करीब है। अब इसमें डालूंगी आधा कप चीनी, जो कि है 6 टेबल स्पून। आप अपनी पसंद के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे इतना कि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा, 3 टेबल स्पून मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड को घोल कर रखा हुआ है। पानी या दूध कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं जिसमें आप लोगों ने कस्टर्ड को घोलना है। थोड़ी थोड़ी कस्टर्ड ऐड करते जाएं और मिक्स करते रहें यहाँ तक कि ये थिक क्रीमी और मज़ेदार सी कस्टर्ड तैयार हो जाए। तो कस्टर्ड को 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे और फिर इसे काउंटर पर छोड़ दें। कस्टर्ड को हमने ठंडा नहीं करना, इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। चलें जी, अब ले लूँगी मैं एक फ्राइंग पैन और उसमें डालूँगी 1 कप भर के पानी का। पानी में बॉयल आने दें और जैसे ही पानी में बॉयल आए आप इसमें 1 पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली डाल दें। यानी कि जिस फ्लेवर की आप लोग कस्टर्ड ले रहे हैं उसी फ्लेवर की आप लोगों ने जेली का इस्तेमाल करना है। मिक्स करेंगे और इसे अच्छे तरीके से पानी में हल होने देंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती चल रही हूँ कि 80 ग्राम का ये जेली का पैकेट है जो बाज़ार से मिलता है और इस पर 2 कप पानी मेंशन होता है, मगर आप लोगों ने 1 कप पानी ही डालना है, क्योंकि हमने इस डिज़र्ट को जमाना है, अच्छे तरीके से सेट करना है। जैसे ही जेली घुल जाए, गरम गरम ही इसे कस्टर्ड में डाल दें और फिर अच्छे तरीके से इसे विस्क कर लें, क्योंकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे और कस्टर्ड और जेली यकजान हो जाएं। अब इसको हमने क्या करना है, गर्मा गर्म ही पोर कर देना है ग्लासेस में। तो सर्विंग ग्लास ले लें या फिर कोई बोल ले लें जिसमें आप लोगों ने सर्व करना हो। मैं इसे ग्लासेस में सर्व कर रही हूँ। आप लोगों ने हाफ तक ग्लास को भर लेना है और आधा छोड़ देना है। इसी तरीके से मैं आइसक्रीम कप्स का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि दावत में छोटे बच्चे भी होते हैं, तो ये कप्स उन छोटे बच्चों के लिए बेस्ट रहेंगे। कस्टर्ड को ग्लासों में भर लेने के बाद आप लोगों ने इन्हें फ्रीज़र में रख देना है आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं, ठंडे हो जाएं। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बोल ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप केले। स्ट्रॉबेरी है मेरे पास 1 कप के बराबर। इसके अलावा मैं यहाँ पर आड़ू का भी इस्तेमाल करूँगी और कुछ सेब है मेरे पास। बारीक टुकड़ों में सब चीज़ों को काट लें, तकरीबन 1-1 कप ही ले लें। 1 कप मिक्स फ्रूट लूँगी जो टिन पैक में आता है, यानी कि फ्रूट कॉकटेल। ये ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। 2 टेबलस्पून भर के डालूंगी पिसी हुई चीनी के। रेगुलर चीनी को मिक्सी जार में डालें और बिल्कुल पाउडर बना लें और 2 टेबलस्पून शामिल कर दें। 1 कप के बराबर मैं इसमें शामिल करूंगी टेट्रा पैक की क्रीम, यानी कि अगर 200 ml का एक पैक है तो उसमें से आप लोगों ने आधी क्रीम शामिल करनी है, बस इतनी कि सारे मज़ेदार से फ्रूट क्रीम में कोट हो जाएं। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। तो अब हम इन्हें फिल करेंगे मज़ेदार से ग्लासेस में, जहां हमने जेली और कस्टर्ड सेट करके रखी हुई थी। तो इसी स्टेज पर मैं आप लोगों को याद कराती चलूं, अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। देखें, मैंने सारे जो मिक्स फ्रूट हैं वो फिल कर लिए हैं। इसके ऊपर डालूंगी हल्की सी रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो, और इस मज़ेदार से डेज़र्ट को गार्निश करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट से। रिफ़्रेशिंग, मज़ेदार, टेस्टी, एकदम नया और यूनिक सा हमारा मीठा तैयार है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।